संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी सब जब से रिलीज हुई है तब से तवायब शब्द का जिक्र लगातार हो रहा है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हीरा मंडी की कहानी आज़ादी की जंग लड़ते भारत में अपनी कोठी के लिए मशहूर रेड लाइट एरिया हीरा मंडी की कहानी, जहाँ की तवायब नवाबों के लिए महफिलें सजाने और अपने संगीत और नृत्य के लिए मशहूर थी। तवायबों के गाने सुनना नवाबों की शान हुआ करती थी। हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य की विरासत को सेज कर रखने वाले तवायब कल्चर का ब्रिटिश राज में पूरा नक्शा बिगड़ गया, लेकिन कोठों ने बॉलीवुड को भरपूर टैलेंट दिया। ऐसी ही एक तवायब की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बॉलीवुड की पहली म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनी थी। नाम था चंदन बाई। चंदन बाई का जन्म 1992 में चंदन बाई का जन्म 1892 में बनारस में हुआ था। उनकी माँ दलीपा बाई थी, जो इलाहाबाद अब प्रयागराज की सबसे मशहूर तवायब थी, और पिता थे मियाँ जान, जिन्हें चंदन बाई ने महज 5 साल की उम्र में ही खो दिया था। कोठी पर पली बड़ी चंदन को गायकी और नृत्य का हुनर उनकी माँ से मिला था। वह कोठी पर रहकर बड़ी जरूर हुई थी, लेकिन उनके कोठी पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ ठुमकरी और गजलें पेश की जाती थी। चंदन बाई ने माँ की लीगेंसी को आगे बढ़ाने के लिए कोठी के कमान संभाली और माँ से भी ज्यादा मशहूर हो गई। नरगिस की माँ ने 3 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने गुजराती हिंदू बिजनेसमैन नरोत्तम दास से की थी। दोनों का एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद ही नरोत्तम चंदन बाई को छोड़कर चले गए और कभी लौटे नहीं। सालों तक बेटे की अकेले परवरिश करने के बाद कोठी में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरदाश मीर खान से चंदन ने दूसरी शादी कर ली, जिससे उन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद चंदन ने लखनऊ की एक रईस परिवार के मोहन बाबू से तीसरी शादी की। चंदन बाई और मोहन बाबू की एक बेटी हुई नरगिस। चंदन बाई ने कुछ सालों बाद कोठी से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता जाने की ठानी। उन्होंने श्रीमंत गणपत राव, उस्ताद मोइनुद्दीन खान, उस्ताद चड्डा खान साहब और उस्ताद लाभ खान साहब से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। देखते ही देखते इनके गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। ब्रिटिश शासक इन्हें न्योता देकर रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर जैसी अलग अलग जगहों पर महफिलें सजाया करते थे। वहीं यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन इनकी गजलों को रिकॉर्ड करवा कर ले जाया करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें लाहौर की फोटोटोन कॉपी कंपनी ने साल 1933 में एक फिल्म भी ऑफर की थी। इस फिल्म में काम करके वह एक्टिंग की दुनिया में आ गए। इन्होंने आगे इंसान या शैतान फिल्म की। इसके बाद वह परिवार के साथ बॉम्बे पहुंच गई। चंदन बाई ने साल 1935 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिसकी पहली फिल्म तलाश ए हक थी। चंदन बाई को फिल्में बनाने पर नुकसान हो रहा था। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और वह कर्ज में डूब गए। चंदन बाई और मोहन बाबू ने नरगिस का दाखिला मुंबई के इंग्लिश मीडियम एलिट स्कूल में करवाया था, लेकिन वह प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होने लगा तो उन्होंने स्कूल का बदलना पड़ा और चंदन बाई ने अपने ऊपर चढ़े कड़े को उतारने के लिए नरगिस ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। महज 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली, लेकिन चंदन बाई की प्रोडक्शन कंपनी बंद हो गई और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। जब चंदन की बेटी अख्तर हुसैन ने फिल्म दरोगा जी बनाई तो चंदन बाई ने खुद फिल्म के सभी डायलॉग लिखे। 1949 में रिलीज हुई यह उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। 8 अप्रैल 1949 में कैंसर से चंदन बाई का निधन हो गया। जब नरगिस की मां का निधन हुआ तो उस दिन सभी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई और स्टूडियो एक दिन के लिए बंद कर दिए गए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी हो कृपया लाइक इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।